इस वीडियो में हम नेगेटिव नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगी कि जैसे जैसे हम ये एग्जाम्पल्स करते जाएं, आप बीच में वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें और फिर हम इसे साथ साथ तो करेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास है -1 इज़ इक्वल टू 7 माइनस ये ब्लैंक। तो यहाँ इस ब्लैंक पे हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए, यानी कि मुझे 7 में से कौन सा नंबर घटाना होगा जिससे कि मुझे -1 मिल जाए। और यहाँ इस ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है, ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर ये 0 भी हो सकता है। तो इसे समझने के लिए चलिए हम अपनी नंबर लाइन ले आते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से एक नंबर लाइन बनाई हुई है, ये थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ और हम इसे यहाँ ले जाते हैं साइड में। ठीक है, तो ये है हमारी नंबर लाइन और यहाँ पर हमें कहा गया है कि हम 7 में से क्या घटाएंगे कि हमें -1 मिले, यानी कि हमें पहुँचना है -1 पे। -1 हमारा ये वाला मार्क होगा, हमें यहाँ पहुँचना है और अभी हम हैं 7 पे। तो अभी हम हैं 7 पे, ये है 5, ये 6, ये होगा 7। तो अगर हम अभी 7 पर हैं तो हमें 7 में से कितना घटाना होगा कि हम -1 पर पहुंच सकें। तो 7 में से कुछ घटाने का मतलब है कि हमें नंबर लाइन पर लेफ्ट में मूव करना होगा। तो 7 से शुरू करके -1 तक जाने के लिए हमें लेफ्ट में कितना चलना होगा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें 8 स्टेप्स लेफ्ट में मूव करना होगा 7 से -1 तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो 7 में से अगर हम 8 घटा देते हैं, अगर हम 7 में से 8 घटा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे -1 पे। चलिए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है, नंबर लाइन बनाने में। तो अगर मेरे पास है -10 और -10 में मुझे जोड़ना है कोई नंबर, यहाँ पर मेरे पास है ब्लैंक और ये बराबर है दिस इज़ इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, यानी कि मुझे -10 में कितना जोड़ना चाहिए कि मुझे -5 मिले। और फिर से हम अपने आप को एक नंबर लाइन देते हैं और फिर से ये बड़ी वाली नंबर लाइन आ गई है, मैं इसे छोटा करती हूँ और इसे हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो अब हम हैं -10 पे, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमारे पास है -10, हम यहाँ पे खड़े हैं और इस -10 में मुझे कुछ जोड़ना है जिससे कि मैं -5 पे पहुँच जाऊँ। तो पहले -5 जो है हमारा -5 है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि -10 से -5 पर पहुँचने के लिए मुझे अपनी नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में चलना होगा और राइट हैंड साइड में चलने का मतलब है कि मुझे इसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड करना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर रही होती, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर होता इस ब्लैंक में, तो हम दरअसल -10 के लेफ्ट में मूव करते। लेफ्ट में मूव करने का मतलब है कि मैं नेगेटिव नंबर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए चलिए गिन लेते हैं कि हमें कितने यूनिट्स चाहिए। तो हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम 5 यूनिट्स राइट में मूव करते हैं, अगर हम 5 यूनिट्स राइट चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं -5 पे, यानी कि अगर हम -10 में 5 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं -5 पे। तो अब हम यहाँ पर 5 कम नेगेटिव हो गए हैं, ये इसे सोचने का एक तरीका है। तो चलिए कुछ और सवाल बनाते हैं इसी तरीके से और बीच बीच में आप पॉज करके खुद से इन सभी सवालों को करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो अगर मेरे पास है 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस ब्लैंक, यानी कि मुझे -2 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि मैं 4 पे पहुंच जाऊं। और इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने सभी को किया है। पहले मैं इस नंबर लाइन को छोटा करूंगी, ये भी एक पार्ट हो गया इस प्रोसेस का, और ये आ गई मेरी छोटी नंबर लाइन। तो ये दे रखा है हमें कि अभी हैं हम -2 पे, अभी हम -2 पे हैं और हमारी नंबर लाइन पर -2 है,
यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये -2 को दिखाता है। तो -2 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि मैं पहुँच जाऊँ 4 पे, और 4 हमारा इस नंबर लाइन पर है। यहाँ 5 के पहले वाला ये मार्क 4 होगा, ये है 4 ये वाला मार्क। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि -2 से 4 तक पहुँचने के लिए मुझे राइट में मूव करना होगा। तो राइट में मूव करने का मतलब है कि मुझे -2 में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ना होगा। और मुझे कितना जोड़ना होगा, चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं -2 के 6 राइट में जाती हूँ, अगर मैं -2 में 6 ऐड करती हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ 4 पे। तो हम कह सकते हैं कि -2, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ये 6 होना चाहिए। -2 + 6 ये बराबर है 4 के। तो चलिए एक आखिरी सवाल बनाते हैं इस पे, और ज़रूर से यहाँ पर पॉज करिएगा और इसे खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो 6 + ब्लैंक इज इक्वल्स टू -8। तो हमें 6 में कितना जोड़ना चाहिए कि हम पहुंच जाएं -8 पे। फिर से हम अपनी नंबर लाइन लाएंगे। यहाँ पे ये आई मेरी नंबर लाइन, इसे करते हैं छोटा और इसे रखते हैं यहाँ पे। ये थोड़ी ज़्यादा छोटी होगी, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि अभी हम हैं 6 पे, और 6 है मेरी नंबर लाइन पर। यहाँ पे 5 के बाद वाला नंबर 6 होगा, ये है 6। और 6 में मुझे कुछ जोड़ना है जिससे कि मैं पहुँच जाऊँ -8 पे। हमें पहुँचना है -8 पे। तो नंबर लाइन पे है ये हमारा -5, ये -6, -7, ये होगा -8। हमें पहुँचना है यहाँ पे। तो 6 से शुरू करके हमें कितना लेफ्ट जाना होगा -8 तक पहुँचने के लिए, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हमें 14 लेफ्ट जाना होगा -8 तक पहुंचने के लिए 6 से। इसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे 6 में -14 लेफ्ट जाने का मतलब है कि नेगेटिव नंबर ऐड करना, यानी कि मुझे 6 में -14 जोड़ना होगा 8 तक पहुंचने के लिए। और अगर यहाँ पर मुझे प्लस साइन नहीं दिया होता, अगर यहाँ पर लिखा होता 6 माइनस समथिंग इक्वल्स टू -8, तो मैं कह सकती थी कि 6 - 14 इज इक्वल्स टू -8। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 6 में -14 जोड़ना ये बराबर ही है 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट करने के।